वर्तमान समय की सबसे सनसनीखेज सूचना यह प्राप्त हो रही है कि हिंदुस्तान के सैन्य बल अब पूरी तरह मुस्तैद हैं और यदि वॉशिंगटन चाबहार बंदरगाह पर जरा सा भी दखल देता है तो भारत के जंगी जहाज पूर्ण रूप से सक्रिय अवस्था में हैं, जो सुपर पावर को उसकी असलियत का एहसास करा देंगे। यह अब तक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है और नई दिल्ली ने अपने समस्त युद्धक जहाजों को चाबहार पोर्ट के निकट तैनात कर दिया है, जिसका अर्थ यह है कि इंडियन और अमेरिकन फोर्स अब आमने सामने खड़ीडीड ही हैं। इसी दौरान नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने भी अमेरिका को कई मर्तबा आगाह किया है कि वह निर्बल मुल्कों पर अपना प्रभुत्व जमाना बंद करे, अन्यथा की दशा में उसे इस सैन्य गुट से बेदखल कर दिया जाएगा। अब यह बदलाव हकीकत में तब्दील हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान को अब नाटो का सर्वोच्च पद सौंपने का संकल्प लिया गया है, जो निश्चित रूप से व्हाइट हाउस की इच्छाओं के विपरीत है। यह समाचार वर्तमान वैश्विक ढांचे की बुनियाद हिला देने वाला है। स्विट्जरलैंड के दावोस में जो गतिविधियां हुईं, उन्होंने नाटो, अमेरिका और समस्त अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का स्वरूप ही परिवर्तित कर दिया है। दावोस में आयोजित गुप्त मंत्रणा के दौरान भारत ने आधिकारिक रूप से नाटो की सदस्यता ग्रहण करने वाले प्रपत्रों पर अपने दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान अब विधिवत रूप से नाटो का एक हिस्सा बन चुका है। यह चुनाव केवल एक संस्था में सम्मिलित होने का नहीं है, बल्कि यह विश्व की महाशक्ति के केंद्र का रुख बदलने का एक बद्धा संकेत है। भारत के हस्ताक्षर होते ही नाटो की आंतरिक कलह ने एक नवीन स्वरूप धारण कर लिया है। अब परिस्थितियां नाटो बनाम बाहरी प्रतिद्वंद्वियों की नहीं, अपितु नाटो के भीतर ही टकराव की बन चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप की व्याकुलता दावोस के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई दी, क्योंकि ट्रंप ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि भारत को शामिल करने का संकल्प इतनी द्रुत गति और मजबूती से पूर्ण कर लिया जाएगा। व्हाइट हाउस के आंतरिक सूत्रों की माने तो ट्रंप ने इसे सीधे तौर पर अमेरिकी वर्चस्व को समाप्त करने वाली कार्रवाई बताया है, किंतु मामला यहीं शांत नहीं हुआ। नाटो के भीतर पनपते असंतोष और ट्रंप के लगातार कटु बयानों के पश्चात एक अभूतपूर्व फैसला लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप को नाटो के अध्यक्ष पद से पदमुक्त कर दिया गया। यह निर्णय इतिहास में विरला है, क्योंकि प्रथम बार अमेरिका की सीधी दखलंदाजी वाली भूमिका को नाटो ने औपचारिक रूप से प्रतिबंधित किया है। इसके तुरंत पश्चात भारत को नाटो का नवीन प्रधान नियुक्त कर दिया गया, यानी अब इस सैन्य गठबंधन की बागडोर प्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तान के हाथों में आ चुकी है। इस निर्णय के साथ ही नाटो की वास्तविक शक्ति का आधार बदल गया है। जिस संगठन को अब तक वॉशिंगटन अपनी उंगलियों पर नचाता था और जिसकी रणनीतिक दिशा तय करता था, अब वही संस्था भारत के मार्गदर्शन में संचालित होगी। यूरोपियन यूनियन ने इस साहसिक कदम का खुले हृदय से समर्थन किया है। फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क जैसे मुल्कों ने साफ कह दिया है कि भारत का नेतृत्व नाटो को स्थिरता प्रदान करेगा और अमेरिका की एक पक्षीय नीतियों के चंगुल से इस समूह को मुक्त कराएगा। ग्रीनलैंड को लेकर जारी तनातनी इसी परिवर्तन का प्रथम प्रभाव बनकर सामने आई है। ट्रंप अब इस मसले पर रक्षात्मक मुद्रा में जाते नजर आ रहे हैं। नाटो की ओर से अमेरिका को सीधी चेतावनी दी गई है कि किसी भी प्रकार की मनमानी कार्रवाई को सामूहिक समर्थन प्राप्त नहीं होगा। डेनमार्क के संप्रभु अधिकारों को लेकर अब नाटो पूर्ण रूप से एकजुट दिखाई दे रहा है और भारत के सहयोग से यह एकता और भी प्रगाढ़ हो गई है। समस्त संसार में यह अंदेशा जताया जा रहा था कि अमेरिका के अलग होते ही नाटो बिखर जाएगा। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई राष्ट्रों पर यह उंगली उठाई जा रही थी कि वे पृथक मार्ग चुन सकते हैं, किंतु भारत के प्रवेश करते ही नाटो न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि दोबारा संगठित होकर पहले से कहीं अधिक पराक्रमी बनकर उभरा है। अब नाटो अमेरिका पर आश्रित रहने वाला निकाय नहीं, अपितु बहुपक्षीय लीडरशिप वाला सैन्य और सामरिक गठबंधन बनता दिखाई दे रहा है। इस फैसले के परिणाम केवल यूरोप तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर जो तल्खी निरंतर बढ़ रही थी, उसमें भी अब नरमी के आसार दिख रहे हैं। भारत की उपस्थिति ने नाटो को संवाद और संतुलन की ओर अग्रसर किया है। वही कूटनीति जो भारत दीर्घकाल से अपनाता आया है, अब नाटो की संयुक्त नीति बनती प्रतीत हो रही है। रूस और यूक्रेन के मध्य जारी संघर्ष को लेकर भी व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ को जिस जंग का सर्वाधिक भय सता रहा था, अब उसमें कमी की उम्मीद जग गई है। जैसे ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भारत के नाटो में आने और लीडरशिप संभालने की खबर मिली, उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत की सराहना की। पुतिन ने कहा कि भारत ने इस समय वास्तविक सामर्थ्य को आत्मसात किया है और अब जगत को पावर शिफ्टिंग का नया कालखंड देखने को मिलेगा।
यह कथन अपने आप में संकेत है कि आने वाले दिनों में जंग की जगह संतुलन की कूटनीति प्रभावी हो सकती है। दूसरा निर्णय यह हुआ कि प्राकृतिक संपदा पर अधिकार की राजनीति के स्थान पर साझा उन्नति और सप्लाई चयन की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैसला यह है कि नाटो अब केवल फौजी गुट नहीं बल्कि राजनीतिक और कूटनीतिक सामंजस्य का एक बड़ा मंच बनेगा। इन तीनों फैसलों ने प्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका की अब तक की कार्यशैली को चुनौती दी है। अमेरिका का पलटवार इसी कारण से अत्यंत उग्र रहा है। ट्रंप प्रशासन ने खुले तौर पर कहा है कि नाटो अपने मूल लक्ष्यों से भटक रहा है, किंतु हकीकत में स्थितियां इससे कहीं अधिक गंभीर हैं। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान भली भांति जानता है कि भारत के नेतृत्व में नाटो का अर्थ है अमेरिकी वीटो शक्ति का प्रभावहीन होना। यही वजह है कि अब अमेरिका नाटो से किनारा करने की भाषा बोल रहा है, किंतु वह पूरी तरह पृथक होने का खतरा मोल नहीं ले पा रहा। यूरोप इस परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देख रहा है। यूरोपीय संघ के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब उसे हर रक्षा निर्णय के लिए वॉशिंगटन की ओर नहीं ताकना पड़ेगा। फ्रांस और जर्मनी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उन्हें भारत का नेतृत्व अधिक संतुलित और विश्वसनीय प्रतीत होता है। ब्रिटेन भी इस विचारधारा के साथ खड़ीडीडीएछा है, क्योंकि उसे भी यह बोध हो चुका है कि अमेरिका की आंतरिक राजनीति की अस्थिरता का प्रभाव सीधे नाटो पर पड़ीडीडीएचता रहा है। ग्रीनलैंड का विषय अब अंतिम मोदिडियाच पर आ चुका है। नाटो की नवीन नीति के अंतर्गत डेनमार्क की संप्रभुता को औपचारिक सुरक्षा की गारंटी प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि अमेरिका अब इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का अनुचित दबाव नहीं बना सकता। ट्रंप की ओर से जो आक्रामक शब्द पहले निकलते थे वे अब पूरी तरह शांत हो चुके हैं। अमेरिका ने प्रथम बार इस विषय पर खामोशी अख्तियार की है और यही चुप्पी उसकी विफलता को दर्शा रही है। मध्य पूर्व में भी इसके प्रभाव स्पष्ट हैं। ईरान को लेकर नाटो का नजरिया पहले टकराव पर आधारित था, किंतु भारत के आने से इसमें सुधार आया है। अब बातचीत और क्षेत्रीय स्थिरता पर बल दिया जा रहा है। ईरान के साथ सीधे युद्ध की जगह बैक चैनल डिप्लोमेसी को एक्टिव किया गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि खाद्य क्षेत्र में तनाव का ग्राफ नीचे आता दिख रहा है। यूरोप के लिए यह सुखद समाचार है, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति पर मंडराता संकट काफी हद तक टल गया है। रूस और यूक्रेन के मामले पर भी बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि नाटो का लक्ष्य युद्ध को खींचना नहीं बल्कि स्थायी शांति की ओर कदम बढ़ाना होना चाहिए। इसके पश्चात नाटो के भीतर पहली बार युद्ध विराम जैसे विकल्पों पर संजीदगी से चर्चा शुरू हुई है। रूस ने भी इस परिवर्तन को एक सकारात्मक संदेश के रूप में स्वीकार किया है। पुतिन का बयान मात्र औपचारिक तारीफ नहीं बल्कि एक सामरिक स्वीकृति मानी जा रही है। चीन इस पूरी घटना को अत्यंत सूक्ष्मता से देख रहा है। बीजिंग को यह समझ आ चुका है कि नाटो अब अमेरिका के माध्यम से चीन की घेराबंदी करने वाला टूल नहीं रहेगा। भारत के नेतृत्व का अर्थ है संतुलन, न कि ध्रुवीकरण। यही कारण है कि चीन की प्रतिक्रिया तुलनात्मक रूप से संयमित रही है। दक्षिण चीन सागर को लेकर दी जाने वाली धमकियों में भी नरमी आई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसके प्रभाव और भी गहरे हो सकते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे राष्ट्र भारत की भूमिका को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। उन्हें यह विश्वास मिल रहा है कि सुरक्षा ढांचे में भारत की मौजूदगी उन्हें अमेरिका और चीन के बीच पिसने से बचा सकती है। यही वजह है कि क्वाड और नाटो के मध्य सहयोग की नई राहें खोजी जा रही हैं, किंतु इस बार कमान संतुलन के हाथों में है। अमेरिका के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती अब यह है कि वह इस नवीन व्यवस्था में अपना स्थान कैसे सुरक्षित करे। नाटो से विमुख होना अमेरिका के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है, किंतु पुराने ढर्रे पर संगठन को चलाना भी अब मुमकिन नहीं रहा। ट्रंप की नीतियां इसी कारण से निरंतर यू टर्न लेती दिखाई दे रही हैं। कभी सहयोग की बात, कभी पृथक होने की धमकी। यह संशय आने वाले समय में और बढ़ सकता है। भारत इस संपूर्ण घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की उत्तेजक भाषा से दूरी बनाए हुए है। नाटो अध्यक्ष के तौर पर भारत का प्रथम संदेश बिल्कुल स्पष्ट है: स्थिरता, सहयोग और संतुलन। यही स्वर पूरी दुनिया में गूंज रहा है। अब यह मात्र एक राष्ट्र की विजय नहीं बल्कि उस विचारधारा की जीत है जिसमें शक्ति का उपयोग दबाव के लिए नहीं अपितु समन्वय के लिए किया जाता है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि नाटो विखंडित होने के बजाय नवीन स्वरूप में पुनर्जीवित हुआ है। भारत के जुद्धने से यह संस्था दुर्बल नहीं बल्कि अधिक संगठित हुई है। अमेरिका की मनमानी पर लगाम लग चुकी है और वैश्विक राजनीति में सत्ता के हस्तांतरण का दौर आधिकारिक रूप से प्रारंभ हो गया है। यह वही मुद्दा है जहां से आगामी वर्षों की विश्व व्यवस्था का निर्धारण होगा।
पुरानी धुरी कमजोर पड़ी DDH रही है और नई धुरी आकार ले रही है, जिसके केंद्र में भारत विराजमान दिखाई दे रहा है। वैश्विक राजनीति के पटल पर एक ऐसा ऐतिहासिक और निराला उलटफेर हुआ है जिसने जगत की सबसे प्राचीन महाशक्ति अमेरिका की नींव हिला दी है। दशकों से सैन्य गठबंधन नाटो के भीतर अमेरिका का जो एक छित्र राज्य था, अब वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है और इस अलगाव के बीच विश्व पटल पर एक नवीन और शक्तिशाली नायक का उदय हुआ है, जो हमारा गौरवशाली भारत है। अमेरिका और नाटो के अन्य राष्ट्रों के मध्य बरहती कड़ी डेवाहट और तीखी नोक-झोंक ने एक ऐसा रिक्त स्थान पैदा कर दिया जिसे भरने हेतु अब भारत ने अपनी मंजूरी दे दी है। समाचार यह है कि भारत अब नाटो समूह की अध्यक्षता करने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और यह कूटनीतिक सफलता भारत के उस बरहाते प्रभुत्व का प्रमाण है जो अब वॉशिंगटन की पकड़ DDH से बाहर हो चुका है। इस विशाल परिवर्तन ने संपूर्ण जगत को यह पैगाम दे दिया है कि अब ग्लोबल सिक्योरिटी की कमान केवल पश्चिमी ताकतों के पास नहीं रहेगी, बल्कि भारत जैसा उत्तरदायी देश अब दुनिया का नया रक्षक कहलाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के अंतर्गत नाटो के सहयोगियों को यह कहकर पूर्णतः आशंकित कर दिया है कि यदि भविष्य में किसी भी मेंबर देश पर संकट आता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए अपनी फौजी ताकत नहीं भेजेगा। ट्रंप के इस कथन ने यूरोपीय मुल्कों में असुरक्षा का भाव भर दिया है और इसी वजह से आज नाटो के तमाम देश भारत की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। भारत की बढ़ती सैन्य सामर्थ्य और उसकी तटस्थ छवि ने उसे इस दायित्व के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दावेदार बना दिया है। भारत का नाटो के नेतृत्व हेतु अपनी सहमति देना वास्तव में उस युग का सूत्रपात है जहां भारत अब वैश्विक निर्णयों में वीटो जैसी पावर का इस्तेमाल करेगा। ट्रंप के लिए यह परिस्थिति किसी डरावने सपने से कम नहीं है, क्योंकि जिस संस्था का प्रयोग अमेरिका अपनी धौंस दिखाने के लिए करता था, अब उसी संगठन की कमान भारत के हाथों में जाने वाली है, जिससे ट्रंप को अत्यधिक ईर्ष्या और व्याकुलता महसूस हो रही है। किंतु भारत की प्रचंड शक्ति के आगे उनके पास कहने को शब्द नहीं बचे हैं। भारत ने केवल शब्दों से ही नहीं, बल्कि अपनी सामरिक चालों से भी अमेरिका को शिकस्त दे दी है। भारत की दूरदृष्टि का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने पहले ही चाबहार बंदरगाह पर अपने सबसे घातक और उन्नत लड़ाकू पोतों को तैनात कर दिया है। भारत की यह नेवल प्रेजेंस सीधे तौर पर उन समुद्री मार्गों को नियंत्रित करती है जहां से विश्व का व्यापार संचालित होता है। चाबहार में भारतीय नौसेना के जहाजों का एक्टिव मोड में होना अमेरिका के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि यदि उसने भारत की इस नई भूमिका में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने का प्रयास किया या कोई सैन्य दुस्साहस किया, तो भारतीय नेवी उसका प्रत्युत्तर देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत के इन युद्धपोतों की मारक क्षमता और उनकी तकनीक ने पेंटागन में भी बेचैनी की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि हिंद महासागर से लेकर फारस की खाड़ी तक अब भारत का ही राज चलेगा। विश्व के सुरक्षा विश्लेषक इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारत का नाटो का अध्यक्ष बनना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नई क्रांति का संचार करेगा। जहां अमेरिका ने सदैव सैन्य गुटों का उपयोग अपने स्वार्थ और अन्य देशों को प्रताड़ित करने के लिए किया, वहीं भारत के नेतृत्व में यह संस्था अमन और चयन का प्रतीक बनेगी। ट्रंप की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने बिना किसी टकराव के वह स्थान प्राप्त कर लिया है जिसे अमेरिका भय और धमकियों के बल पर भी सुरक्षित नहीं रख सका। भारत की प्रगत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर सेना ने उसे दुनिया का केंद्र बिंदु बना दिया है। आज जब ट्रंप अपने मित्रों को मझधार में छोड़ बेच रहे हैं, तब भारत एक अभिभावक की भांति पूरी दुनिया का भार उठाने के लिए आगे आया है। यह भारत की उस कोमल और कठोर कूटनीति का मिश्रण है जिसने बड्ढे बड्ढे दिग्गजों को भारत के आगे नतमस्तक होने पर विवश कर दिया है, और नाटो की कमान संभालना इसी गौरवमयी गाथा का अगला अध्याय है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज भारत ने वह ऊंचाई प्राप्त कर ली है जहां विश्व का कोई भी बड़ा सैन्य या राजनीतिक फैसला नई दिल्ली की इच्छा के बिना संभव नहीं है। नाटो का नेतृत्व करना और चाबहार जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर अपनी सैन्य धमक बनाए रखना भारत के विश्व गुरु बनने की राह में एक अत्यंत बद्धा सोपान है। अमेरिका की जलन और ट्रंप की खामोशी यह स्पष्ट कर रही है कि अब जगत का नया सामर्थ्यवान देश भारत बन चुका है, जो अपनी सुरक्षा के साथ साथ दुनिया की शांति का भी आश्वासन देता है। भारत की इस महान उपलब्धि और सेना के पराक्रम ने प्रत्येक भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है। यदि आपको भारत की यह बढ़ती ताकत और रणनीतिक सफलता पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और इसे हर भारतवासी के साथ साझा करें
ताकि सबको अपनी महान मातृभूमि की शक्ति का ज्ञान हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही स्वाभिमान से भरी खबरें आप तक निरंतर पहुंचती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नवीन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।